गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमए के सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था द रिवाइवल एंड डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, आज के ये क्लास हमारा इस टॉपिक के लिए लास्ट क्लास रहेगी। हमने कर लिया था डेविड ईस्टन क्या कहते हैं, अल्फ्रेड काबा क्या कहते हैं। विभिन्न विचारकों ने डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में अपने क्या क्या कारण बताए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान, द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ने से पहले हम एक विचारक ऐसे हैं जिन्होंने कहा था राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान और पतन दोनों हुए हैं, और ऐसे विचारक थे दांते जर्मेनो। दांते जर्मेनो ने बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ है लेकिन उत्थान भी हुआ है। दांते जर्मेनो ने एक पुस्तक लिखी थी बियॉन्ड आइडियोलॉजी। बियॉन्ड आइडियोलॉजी में दांते जर्मनी ने कहा रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये पुस्तक 1967 में उन्होंने लिखी और उसमें पतन के दो कारण बताए। पहला प्रत्यक्षवाद और दूसरा विचारधाराएं। दांते जर्मेनो ने एक बात और बताई, पतन का कारण अपपचनवाद भी है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के विचारों को पचाता नहीं है। वैचारिक ह्रासवाद या वैचारिक अपपचनवाद या एक सिद्धांत किसी दूसरे को पचता नहीं है, इस वजह से राजनीतिक में सिद्धांत नहीं बन रहे हैं। लेकिन द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में दांते जर्मेनो एक बात और कहते हैं कि माइकल ऑक्सफोर्ड, एरिक बोएगलिन और बंट्रा दा जुगनैल, ये जो विचारक हैं, इन्होंने राजनीति में दर्शन की शुरुआत फिर से कर दी। देखिए स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें ले चलती हूँ मेरी पहली क्लास में, जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। सेबाइन की एक पुस्तक थी व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी, और इसके साथ साथ सेबाइन ने हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दी थी, पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में सेबाइन ने बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत में तथ्यात्मकता, मूल्यात्मकता और कारणात्मकता तीनों ही चीज़ें होती है, अर्थात तथ्य भी है और मूल्य भी है। लेकिन स्टूडेंट्स 1950 से लेकर 1970 तक ये बात आई कि राजनीतिक सिद्धांतों में से मूल्य निकल गए हैं, इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो रहा है। राजनीति में से मूल्य खत्म हो गई है, और मूल्य खत्म हो गए हैं तो सिद्धांत बने नहीं, और सिद्धांत नहीं बन रहे हैं, इसलिए राजनीतिक सिद्धांतों का पतन हो गया। लेकिन हुआ क्या, 1969 में डेविड ईस्टन ने फिर से मूल्यों की स्थापना उत्तर व्यवहारवाद के रूप में कर दी थी। और उत्तर व्यवहारवाद के रूप में जब डेविड ईस्टन ने मूल्यों की फिर से स्थापना कर दी थी, तो बात ये उठने लग गई राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों है, और मूल्य राजनीति में आ गए हैं वापिस, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान हो गया। फिर से राजनीति में मूल्य आ गए, यानी कि राजनीति में सिद्धांतों का पतन नहीं बल्कि पुनरुत्थान हो गया है। तो दांते जर्मेनो अपनी पुस्तक बियॉन्ड आइडियोलॉजी में रिवाइवल और पॉलिटिकल थ्योरी में 1967 में कहते हैं कि ये कुछ ऐसे विचारक हैं जिन्होंने समकालीन में राजनीतिक सिद्धांत को वापस जिंदा कर दिए हैं या पुनरुत्थान में बहुत महत्व दिया है। अभी देखिए होता क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में दर्शन भी होता है और विज्ञान भी होता है, मूल्य भी होते हैं, तथ्य भी होते हैं। लेकिन 1950 से 70 के दशकों में ऐसा हुआ था, राजनीति में से मूल्य को ख़त्म करने की बात आ गई थी, इसलिए हम बात करने लग गए थे। डेविड ईस्टन के लेख से हमने शुरुआत की थी राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की। प्रश्न ये बनता है कि राजनीतिक सिद्धांतों के उत्थान की बात करने वाले कौन कौन से विचारक हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, दांते जर्मेनो
राजनीतिक सिद्धांतों के उत्थान की बात करते हैं, लियो स्ट्रॉस और आइजिया बर्लिन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो माइकल ऑक्सफोर्ड है, एरिक बोएगलिन है, बर्ट्रांड द जुवेनल है, ये तुम्हारा नेक्स्ट सिलेबस है, ये हमें पढ़ना है क्योंकि हमारे पुस्तक का नाम ही क्या है, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। और कंटेम्प्रेरी ये थिंकर है और थिंकर ने जो भी बात कही है वो हमें पढ़ना है। माइकल ऑक्सफोर्ड, एरिक बोएगलिन, बर्ट्रांड द जुवेनल, इन्होंने वापस राजनीतिक दर्शन में के क्षेत्र में योगदान दे दिया। अब देखिए दूसरे नंबर का जो विचारक ये कहता है कि राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान हो रहा है, वो है लियो स्ट्रॉस। लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड, एरिक बोएगलिन, बर्ट्रांड द जुवेनल, ये नाम तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकते हैं। इसका कारण है ये तुमने पहली बार सुने हैं। देखिए हम बार बार इन नामों को पढ़ेंगे। जब बार बार इन नामों को पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये मुश्किल नहीं रहेंगे। लियो स्ट्रॉस की पुस्तक है व्हाट इज़ पॉलिटिकल फिलॉसफी, 1957। इसमें भी इन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत मरे नहीं हैं, राजनीतिक सिद्धांत अब पुनरुत्थान हो रहा है। उसके बाद के विचारक आते हैं आइजिया बर्लिन। आइजिया बर्लिन ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है डज पॉलिटिकल थ्योरी एग्जिस्ट। या ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी, इसमें इन्होंने बहुत बढ़िया बात लिखी कि राजनीतिक सिद्धांत सदैव थे और सदैव रहेंगे, यानी राजनीतिक सिद्धांत थे, हैं और रहेंगे, ये पतन को नहीं मानते हैं। तो अब बात क्या उठती है, निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं 1950 से लेके 1970 तक 70 तक हम ये सोचते थे कि राजनीति में से क्योंकि मूल्य निकल चुके हैं तो राजनीतिक सिद्धांतों का ह्रास हो गया है, लेकिन क्योंकि उत्तर व्यवहार में मूल्यों को भी महत्व दिया गया, इस प्रकार से राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान हो गया। 1970 से लेके अब तक राजनीतिक सिद्धांतों का पुनरुत्थान हो गया। इसके लिए जो सहयोगकर्ता विचारक कौन कौन थे? इसके लिए सहयोगकर्ता विचारक देखिए, दांते जर्मनो, लियो स्ट्रॉस, आइजिया बर्लिन, बर्ट्रांड द जुवेनल, एरिक बोएगलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड, ये सब हैं। इसके अलावा हन्ना आरेंट, शोल्डन एस बॉलिन, थॉमस सैमुअल कुहन, जॉन रॉल्स, इन सब ने राजनीति में मूल्यों को भी महत्व दिया है। और राजनीति में जैसे ही इन्होंने मूल्यों को महत्व दिया तो राजनीतिक सिद्धांत में का भी पुनरुत्थान में इन्होंने विशेष योगदान दिया है। तो हम ये स्पष्ट करते हैं हमारी वो शुरू की क्लास में, क्या सेबाइन ने कहा था अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में कि राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या होता है, तथ्यात्मकता, मूल्यात्मकता और कारणात्मकता, अर्थात राजनीतिक सिद्धांत में दोनों ही हैं और राजनीतिक सिद्धांत मृत नहीं हुए बल्कि उनको पुनरुत्थान हो गया है। आज ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेवें और रजिस्टर में रेगुलर पहली क्लास से लेके आज तक के सभी लेक्चर जो हैं अपने नोट डाउन करें और उसे बार बार पढ़ें।